हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। ठीक हो कि लोग बाहर जाए तो बहुत अंदर से खुशी मिलते है हमें। पेशेंट अगर खुश होता है तो मुझे इतना खुशी मिलती है, अगर वो मेरे अंडर में होके वो खुश होके जाता है। किसी को पेट पेन देना है तो घिन भी आती है, लेकिन उससे हम फिर एडजस्ट हो जाते हैं, हम उसके अंदर अडेप्ट हो जाते हैं, फिर हमें घिन नहीं आती। जब कभी भी हम अपने भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अक्सर यही कहते हैं कि ईश्वर शायद अस्पताल की शक्ल न दिखाए, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां होती हैं या कभी कभी अपने सभी के जीवन में कुछ ऐसे मौके आते हैं कि उन्हें अस्पताल जाना पड़ता है। और हॉस्पिटल में रहते हुए एक सबसे ज़्यादा जो एक मानवीयकरण नज़र आता है या जो सबसे ज़्यादा आपके दिल को छूने वाली बात होती है वो होती है वहाँ की नर्सिंग केयर। जिस अस्पताल की नर्सिंग केयर अच्छी होती है वो अस्पताल अच्छा माना जाता है, और उस नर्सिंग केयर का कई बार ऐसा प्रभाव होता है कि इलाज से ज़्यादा वो केयर एक मरीज को शक्ति प्रदान कर देती है, उसे सेहत प्रदान कर देती है। तो आज तक हम लोगों ने हमेशा जो नर्सेज़ हैं उनको हमेशा दूसरों की सेवा करते हुए देखा, तो आज ये मन किया कि आज हम इन लोगों से इनके साथ कुछ समय गुजारें, बातचीत करें। और आज जब नैती मेडिसिटी में पूरे देश के अलग अलग ख्याति प्राप्त चिकित्सा संस्थानों के जो नर्सिंग स्टाफ है उन्हें इनवाइट करके उनके लिए एक बहुत अच्छी सी कार्यशाला आयोजित की गई थी, तो इस मौके को मैंने यहाँ से उठाया है। और इस समय ये हमारे साथ जो लोग भी हैं ये सब वो लोग हैं जो हमारी आपकी सबकी आवश्यकता पड़ने पर, अगर कभी कोई विपरीत हालात हमारे साथ होता है, हम अस्पताल में होते हैं, तो जो ये लोग अपनी बढ़ चढ़ करके सेवाएं प्रदान करते हैं। अपनी जो कहा जाए कि जिसमें ममता भी छुपी होती है, दया भी छुपी होती है, और आपको किसी न किसी तरीके से उस कष्ट से उबारने की कोशिश छुपी होती है। तो आज ये ऐसा नर्सिंग स्टाफ हमारे साथ खड़ा है। तो एक बार सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। एक अच्छा दिन निकला कि आप लोग इकट्ठे हमें मिले, और इस बीच में हम आपसे बात करने के लिए तैयार हो गए। आप यहाँ पे इन सब की हेड भी हैं, आपसे मैं बाद में जुड़ूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो कुछ युवा हैं इनसे मैं जानने की कोशिश करूँ कि बताएं कि क्या सोचा था जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं इस पेशे में जाऊँगी, मैं एक नर्स बनूँगी, तो क्या सोच के निकले थे आप? मुझे एक डेडिकेशन, मतलब जो बीमारी लोग हैं उनको सेवा करना, उनको जो आखिर ठीक हो कि लोग बाहर जाए तो बहुत अंदर से खुशी मिलते हैं हमें। बस कितना समय हो गया? मैं इधर 2.5 ईयर हो गए। आप 2.5 साल से उसके अलावा भी इससे पहले भी थी? जी जी। तो कुल कितने समय एज अ नर्स आप वर्किंग करते हो? 12 ईयर्स। 12 साल। 12 साल से आप मरीजों की सेवा करती हैं। जब कभी भी आपके सामने कोई मरीज मुस्कुराता हुआ जाता है तो अच्छा फील होता है? यस 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 सर। दैट इज़ योर बिगेस्ट असेट। यस सर। आप बताइए, आपने कैसे सोचा कि आप इस नर्सिंग केयर के जॉब में आएँ, और जब आज एक लोगों की सेवा करते हैं, परेशान लोगों की, बीमार लोगों की, तो क्या एक अनुभूति होती है? जब हम अपने किसी मरीज़ की सेवा करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, प्राउड होता है अपने आप पे कि हम इतने अच्छे प्रोफेशनल में हैं कि हमें इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। और हमारे नीति में हम अपने पेशेंटों को अपना फैमिली मेम्बर मान के उनको केयर देते हैं, बेस्ट से बेस्ट जो केयर होती है हमसे, और यह सोचते हैं कि हमारे पेशेंट हमेशा खुश रहें और हमारी तरफ से उनके लिए कोई कंप्लेंट ना मिले कभी भी। आप पेशेंट की खुशी चाहते हैं। जब कोई परेशान आता है तो शरीर की कष्ट हर एक के चेहरे पे नज़र आ जाती है, लेकिन जब मुस्कुराहट आती है तो फिर आपको कैसी आभास करा जाती है? उनकी मुस्कुराहट देख के हमारा खून बढ़ जाता है। यहाँ पर और बढ़े हुए खून वालों से मैं मिल लूँ, किसका खून ज़्यादा बढ़ा हुआ है? आप बताइए, आपको किस तरीके से लगा कि मैं इस पेशे में जाऊँ, और जब आज इस पेशे में हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो कैसा आपको फील करते हैं? शुरुआत से ही मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन करने से पहले सोचा था कि मैं दूसरों की सेवा करूं, लेकिन नर्सिंग करने के बाद मुझे एक लाइन मिली कि जिसके ज़रिए मैं लोगों की सेवा करूं। जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग लोगों की सेवा करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो भी हमारे हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति आते हैं और उनकी सेवा करके थोड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं, इसीलिए शायद मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है। और अभी मुझे 5 साल हो गए ऐसे सेवा करते हुए। मैं चाहता हूं कि जब तक सांस है तब तक मैं ऐसी ही सेवा करता रहूं। बड़ी बात है, जब तक सांस है मैं इस तरीके की सेवा करूं। कई बार ये ऐसी चीज़ें बूस्ट करती हैं, ये इनको ही बूस्ट नहीं करती, हम जो इंटरव्यू इनके ले रहे हैं तो हमें भी बूस्ट कर रही हैं कि इस तरीके की भावनाओं के साथ अगर आप पेशेंट के संग ट्रीट करते हैं तो उनको क्या कुछ दे जाते हैं। कितने समय से हैं आप इस नर्सिंग केयर में, और कैसा लगता है जब आप किसी मरीज़ से मिलती हैं, उनके सुख दुख समझती हैं, उन्हें ठीक करने की कोशिश में जुट जाती हैं? मेरे को यहाँ पे 7 मंथ हो गए। मेरा नाम रेणु चाहर है, और
जब मैं किसी की सेवा करती हूँ मुझे ऐसा लगता है, सिंपैथी तो सभी लोग करते हैं लेकिन उसके साथ एम्पैथी के साथ करते हैं तो एक सुकून मिलता है, अंदर से ऐसा फीलिंग आता है जैसे कि अपना एक फैमिली मेम्बर है। अगर मैं होती तो मेरे साथ अगर ऐसा होता तो मैं उसकी केयर कैसे करती, तो मैं यही सोच के मैं अपने पेशेंट की केयर करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मेरे पेशेंट की केयर करना। जैसे पेशेंट अगर खुश होता है तो मुझे इतना खुशी मिलती है, अगर वो मेरे अंडर में होके वो खुश होके जाता है तो एक मुझे ऐसा प्राउड फील होता है कि मैंने किसी के लिए कुछ किया। जो नर्सिंग स्टाफ है, एक लाइन वहाँ से चली थी कि मैं अंतिम सांस तक करूं, और यहाँ पे कहती हैं कि मैं सोचती हूँ कि अगर ये सब कुछ मेरे संग घटा होता, ये परेशानियाँ, ये बीमारियाँ मेरे संग होती तो लोग मैं किससे क्या अपेक्षा करते। आज आप देखें कि इधर कुछ आपको बड़े आज जो फंक्शनल ड्रेसेस हैं उस टाइप के आपको यहाँ पर दिखेंगे। अमूमन आप किसी भी नर्स को, चाहे मेल या फीमेल, उनका एक सर्टेन यूनिफॉर्म है और आंखें उस बात की आदत पड़ चुकी है आंखों को वैसा ही देखने की। आज इन्हें देखिए कि आज अब ये अपना उत्सव मना रहे हैं, पूरे देश से यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं और इन सब के बीच में जब इनकी हेड भी खड़ी हैं तो ये लोग शायद आनंदित हैं, इसलिए अपने आज फॉर्मल वियर्स में भी हैं। आप कहाँ से हैं और आज ये ड्रेसेस पहनने की आपको इजाज़त आपकी हेड ने दे दी? हाँ, आज हमारी प्रोग्राम है CNE की, तो इसलिए बनाया। अच्छा, अब इस समय तो खैर आपने बहुत कुछ अपनी सेमिनार में सुना जाना, जब आप किसी पेशेंट के साथ होती हैं तो उस समय क्या आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस चलता है और किस तरीके से उसकी सेवा करती हैं? जब मैं प्रोफेशन में जब पहली बार आई थी तो तब से, और 8 साल हो गए अभी, तो 8 साल तक तो जब मैं पेशेंट को केयर कर देती हूँ, जब वो डिस्चार्ज होने के टाइम एक बोलते हैं ठीक है सिस्टर आप हो गया, तो तब अभी ठीक है हम लोग, बस वो सुनने के बाद इतना हैप्पी हो जाता है अंदर से, बस वो सुनना चाहते हैं जब आप लोगों से सेवा से हम ठीक हो गए। यही लाइन आपको भी बूस्ट करती है? सही बोली, सेम। पेशेंट डिस्चार्ज होने के टाइम वो तो उसके मन में होना चाहिए ये नर्स अच्छा से केयर किया, घर जाने के बाद भी वो आएगा वो सिस्टर के मिलने के लिए, वो तो हमारा आदत है। इधर कुछ मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोग दिल्ली से हैं, किस तरीके से आज एक तो ये तो सेमिनार नेचुरली आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। मैं बार बार उसी पेशे की तरफ जाने की कोशिश में हूँ। मैंने कहा कि अक्सर करके आप लोगों की सेवाएं पता नहीं कितनों को मिल चुकी होंगी, आज मौका मिला है तो आप लोगों से कुछ जानें और समझें, आज आपकी बातें सुने। तो कैसा है ये पेशा, किस तरीके का जुनून, किस तरीके की सेवा है इसमें? ये पेशा जो है ये कोई भी इस पेशे में आता है ना तो वो इसे अपने आप ही एक नशा कह सकते हैं, हो जाता है। मैं अपना बता सकती हूँ, इनिशियली आई वाज फोर्स्ड, मतलब मैं नहीं आना चाहती थी इस लाइन में, मेरे फादर की चॉइस थी। लेकिन जब मैं आई, जब मैंने काम किया तो धीरे धीरे जब मैं काम करने लगी मैंने खुद को इतना, इस वर्क को इतना एंजॉय किया, इतना प्राउड फील किया। जब कोई पेशेंट ठीक होकर जाता है तब इतनी अच्छी फीलिंग आती है। कल फॉर एग्ज़ाम्पल कल ही मेरी एक पेशेंट आई, उसका बेबी था नियर टू डेथ और वो ठीक होके गया है तो हमारे लिए स्वीट्स लेकर आई थी। एंड दैट फीलिंग जो होती है कि कोई ठीक होके हमारे यहाँ से गया, वो हमें हमारे अंदर इतना प्राउड फील कराती है, अपने बारे में बहुत अच्छा फील कराती है। तो आई एम वेरी लकी कि मेरे फादर ने मुझे इनिशियली इस प्रोफेशन के लिए फोर्स किया और ये बहुत सम्मानित पेशा आपके लिए बन गया। बहुत एंड आई रियली एंजॉयड एंड टिल डेथ आई वांट टू डू इट। सेम, अभी उधर से भी कहते हैं कि मैं आखिरी सांस तक सेवा करूं, ये बहुत बड़ी लाइन है। कैसा ये अनुभव होता है रूटीन में डेली? आप लोगों का तो काम ये है कि जो परेशान हैं, जो बीमार हैं, वो आएंगे और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि आप लोग उनको ठीक करें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं। तो कैसा चलता है दिन पूरा? सर, जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनकी मतलब शुरू से लेके जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाते, ठीक नहीं हो जाते, हम पूरी केयर उनको देते हैं। जो भी उनकी ज़रूरत होती है, उनकी दवाइयाँ वगैरह होती हैं, उनकी केयर से लेके सारा जो भी डेली रूटीन में जो होता है वो हम लोग नर्सिंग प्रोफेशन में होते हुए उनके लिए पूरा करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। उनको दवाइयाँ, उनको खाना पीना सब कुछ सब टाइम पे देते हैं। एक्टिविटीज़ उनकी रेगुलर रखते हैं, जो भी पॉसिबल है बेस्ट केयर देने की कोशिश करते हैं सारी टीम वर्क के अनुसार। अभी एक सवाल उठा रहा हूं, आप सबके कानों में जाएगा तो आप बताइएगा कि आप कौन सा जवाब देना चाहते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को कैसा फील होता है, वहाँ कहते हैं कि प्राउड फील होता है, यहाँ कहते हैं कि बहुत अच्छा फील होता है, लगता है कि हमारा एक रिश्ता बन गया है, आप कहते हैं आखिरी सांस तक। बहुत बार बहुत टफ कंडीशंस होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग, जैसे आम तौर पर कोई लोग देखें तो वो हेट कर सकते हैं, वहाँ ब्लड होता है, वहाँ बहुत गंदे घाव होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कोई आम आदमी शायद उस पेशेंट के संग इन्वॉल्व नहीं हो सकता।
तो आप लोगों को जब ऐसी सिचुएशन आती है, आप लोग जवाब देने के लिए हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन अपना जवाब देना चाहता है कि उन टफ कंडीशंस में फिर आप लोग कैसे काम करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। बताइए कौन कहना चाहता है। ऐसे जब एक पेशेंट का हम कभी देखते हैं ऐसे कंडीशन में, तभी हमें फील होता है अगर इसी तरह से मैं एक दिन यहाँ पे लेट गया तो दूसरा कोई मुझे इसी तरह से ठीक करना है, तो मैं इनको आज ठीक से उनका केयर करना है। तभी मैं जिस दिन लाइफ में एक दिन मैं ऐसे लेट गया तो कोई हमें भी हेल्प करेगा, वो सोच के हम उनका केयर कर देते हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब वजह अगर मान लीजिए कहीं से कुछ लगता भी हो कि मैं ऐसे कैसे हाथ लगाऊं, लेकिन किसी दिन ये दौर मेरे संग आ गया, आप बताएंगी अगर आपको लगता हो कि ये कंडीशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे कई बार वो एक शब्द है घिन, हेट, तो वहाँ पे फिर भी आप लोग आगे बढ़ते हैं? हम नर्सिंग स्टाफ हैं तो हमारे लिए कोई भी काम बेकार नहीं है। हम जो भी करते हैं पेशेंट को ध्यान में रख के करते हैं, उसकी केयर भी करते हैं। तो ये सोचते हैं कि वो उससे परेशान हो रहा है, परेशानी में है, तो हम उसका साथ देते हैं। क्योंकि हम नर्सिंग केयर में हैं तो यहाँ पर जाकर के फिर हमारे लिए सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। तुम कुछ कहना चाहोगे जो मेरा मतलब है उस बात को समझते हुए? जब भी हम किसी पेशेंट का ओपन वुंड में घाव देखते हैं तो हम उसको चाहते हैं कि अच्छी से केयर करें उसकी और अच्छे से हील हो। वो हाथ नहीं कांपते, कभी घिन जैसी बात नहीं आती। मैंने कहा कि कुछ आम लोगों को वो सब चीज़ें शायद सहन ना हो। इवन ये भी सच्चाई है, इस बात को तो शायद आप लोग भी मानेंगे कि कई बार तो उनके परिवार के लोग उन्हें हाथ नहीं लगाते हैं। मैं मतलब इसको मैं किसी की यहाँ बुराई करने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन जो जिसका पेशा नहीं है वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता, तो कई बार तो परिवार के लोग हाथ नहीं लगाते हैं। बट आप लोग ताकत जुटा के जाते हैं? नहीं, हम ताकत जुटाते हैं इस चीज़ के लिए। हमें डॉक्टर्स भी, हमारे नर्सिंग हेड भी हमें मोटिवेट करते हैं इस चीज़ को लेकर करने के लिए, तो हम उसको अच्छे से करते हैं, एक मन में उत्साह लेके करते हैं। हम उसको घिन मानते नहीं है, उसको अटपटा नहीं लगता, हमें अच्छा उत्साह होता है, अच्छा फील होता है उसको देख के, मतलब पेशेंट का हील होता है। तो सर ये नोबल प्रोफेशन है, इसमें हमें ट्रेनिंग में ही सिखाया जाता है। इसमें हम 10+2 के बाद साइंस साइड से पढ़ के आते हैं और हमें ट्रेनिंग में इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि जब भी कोई ऐसे पेशेंट आता है तो उससे हमें हेट नहीं करनी, और हम अपना मन से जो भी हमें पेशेंट की इतने अच्छे से केयर करते हैं। हॉस्पिटल में रह के पेशेंट के साथ कोई रिश्तेदार नहीं होता, अगर उनकी जगह हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बहन, माँ बाप, बच्चे आएँ तो हम ये सोच के अपनी एम्पैथी के साथ उस पेशेंट की केयर करते हैं। उर्मिला जी, बहुत बार ट्रेनिंग बहुत कुछ देती है, लेकिन जब आप जाते हैं जो सच्चाइयाँ जो सामने रियलिटी फेस होती है तो वहाँ हाथ कांपते हैं। बट ये चीज़ बहुत बड़ी है कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका पेशा है और इसको करने से आप बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। आप लोगों का भी आज बहुत बहुत स्वागत, आप अपने पूरे स्टाफ और इस पूरी टीम के साथ। हाँ, जल्दी से बता दीजिए। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे अभी आपने ये पूछा कि कभी घिन या ऐसे कुछ नहीं आता, बल्कि हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जब हम पेशेंट केयर करते हैं। अगर उसने वॉमिटिंग भी की है या कुछ भी ऐसा है, लोग उसके पास आना नहीं चाहते, हमें बल्कि नाक नहीं सिकोड़ना है, तब कि पेशेंट को ये लगेगा कि मुझसे घिन कर रहे हैं, उसको वो लव का एहसास आना चाहिए कि हाँ ये दिल से मेरी केयर कर रहे हैं। वो कहीं डिसअपॉइंट ना हो जाए, पेशेंट डिसअपॉइंट ना हो जाए, आप लोग उसको ताकतवर बनाए रखते हैं। दैट इज़ वंडरफुल। आपसे तो दोनों से मेरा बस यही सवाल कि आज एक अच्छा दिन है, आज आप लोग सब जने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। ये पेशा कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए? आपसे शुरू कर लेता हूँ, फिर इनकी तरफ आता हूँ। और क्या मैसेज देना चाहते हैं सबको? जिस तरह से आज हमारी CNE यहाँ पे प्रोग्राम हुई है, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर इट्स अ प्लेटफॉर्म टू लर्न समथिंग। जितने भी हमारे बाहर से आस्किंग अबाउट CNE, आई एम आस्किंग फॉर नर्सिंग केयर ओनली। सिर्फ यही कि ये क्या है आपकी सेवा का संकल्प, किस तरीके से लेती हैं इस संकल्प को और कैसे चाहती हैं कि हर व्यक्ति इस सेवा को आगे बढ़ाता चले? जब हम इस ट्रेनिंग में आते हैं, नर्सिंग की ट्रेनिंग में आते हैं, तो ये सोच के आते हैं कि चलो जॉब करेंगे, पैसा मिलेगा, आगे बढ़ेंगे। जब ट्रेनिंग शुरू होती है, वो 3.5-4 साल का जो ट्रेनिंग होता है, उसमें हमें एहसास होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और उसमें हमें पता चलता है कि हम किस किस हर्डल्स को पार करके हम आगे जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि जब खून देखते हैं तो चक्कर भी आता है, और किसी को बेड पेन देना है तो घिन भी आती है, लेकिन उससे हम फिर एडजस्ट हो जाते हैं, हम उसके अंदर अडेप्ट हो जाते हैं, फिर हमें घिन नहीं आती, क्योंकि वो 3.5-4 साल का जो ट्रेनिंग होता है उसी में हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि हमें ये घिन, ये घृणा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकल जाती है, और फिर हम अपना करियर बनाते हैं। अभी मेरे को 21 साल हो गए अभी नर्सिंग के अंदर, और वो सारे स्टेज से पार करके इतने सारे पेशेंट्स को, चाहे वो OT हो, चाहे इमरजेंसी हो, उन सारे स्टेजेस को पार करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और वही मैं चाहती हूँ कि ये लोग भी पार करें और वहाँ तक पहुँचें। 3.5 साल की ट्रेनिंग पीरियड की बात करती हैं, उसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप लोग किसी का दुख देखते हैं तो उस समय एक अंदर से आता है कि ट्रेनिंग में जो कुछ सीखा था छोड़िए, अभी इस दुखी को मुझे बस केवल सुख देना है। यस, जब भी हमारी 3.5 साल की ट्रेनिंग होने के बाद में हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन्स जो बीमार होकर यहाँ पे आया है, वो एक, जैसा कि शब्द बोला, एक मुस्कान के साथ वापस जाए।
अपने घर वापस लौटे, सारी बीमारियों जो भी हैं दुख दर्द हॉस्पिटल में छोड़ के जाए। ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है और यही आप लोगों को आगे बढ़ाता है। यही हम बढ़ाना चाहेंगे सबके साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने पहले भी कहा था कि कई बार मन करता है आप लोगों को सैल्यूट करने का, और इस समय खड़े होकर के मैं अपने सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी और मैं खुद पर्सनली आप लोगों को सच में सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि एक बहुत टफ टास्क, न सिर्फ एक किसी छोटी सी गलती भी किसी को परेशानी में डाल सकती है, उसके अलावा एक जो बहुत बड़ी फीलिंग आपके पीछे है कि किसी भी तरीके से इस दुखी चेहरे पर हम मुस्कुराहट लाएं, तो उस फीलिंग के संग जब आप लोग काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। और सच्चाई बात यह है कि कई बार ऐसी विकट परिस्थितियां होती हैं जहां हम किसी अपने को हाथ नहीं लगा पाते, उसे सामने से देखना हमारे लिए मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में आप हर परिस्थिति में उसका साथ देते हैं। और फिर जब आप ही लोग कहते हैं कि जब वो हंसता हुआ जाता है और आपके थैंक यू बोलता है, शुक्रिया अदा करता है वो पेशेंट, तो शायद वो आपके लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से आप सबकी कुशलता की बहुत सारी कामना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ था ये नर्सिंग केयर स्टाफ। इनको क्या कहें, मतलब इनको आप आज के आधुनिक दौर का देवदूत कह सकते हैं। ये लोग अपनी परेशानियों को पता नहीं कभी किसी के साथ डिस्कस करते हो चाहे ना करते हो, अपनी परेशानियों के लिए कभी उदास होते हो चाहे ना होते हो, लेकिन जो उदास लोग, जो परेशान लोग, जो बीमार लोग इनके पास आते हैं या जिनका इलाज या उपचार करने का, सेवा करने का अवसर इन्हें मिलता है, बस उनके चेहरे की खुशियां ही इनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और उसी संपत्ति को हासिल करने का जुनून इन्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहता है। ऐसे नर्सिंग केयर स्टाफ को हम अपनी तरफ से सैल्यूट करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपनी ऐसी ही सेवा भावना जारी रखें। लेकिन एक अस्पताल के अंदर सेवा की भावना इन लोगों के मन में हो, लेकिन एक समाज में, एक सोसाइटी में हम सब के अंदर भी सेवा की कोई ना कोई भावना अवश्य रहे। शायद यही हम सब के लिए सबसे बेहतर रास्ता होगा, ज़िंदगी का एक सबसे अच्छा उद्देश्य होगा। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन बलराम शर्मा के साथ अनूप शर्मा। ठीक हो कि लोग बाहर जाए तो बहुत अंदर से खुशी मिलता है हमें। पेशेंट अगर खुश होता है तो मुझे इतना खुशी मिलती है, अगर वो मेरे अंडर में होके वो खुश होके जाता है। किसी को बैक पेन देना है तो घिन भी आती है, लेकिन उससे हम फिर एडजस्ट हो जाते हैं, हम उसके अंदर अडेप्ट हो जाते हैं, फिर हमें घिन नहीं आती।